व्हाट आर वी टेकिंग अप विच लेसन? इतने बच्चे जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कैमरा ऑन करिए। नहीं तो मेरी फोकस रहेगी सिर्फ ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट्स पे। चलिए बताइए क्या पढ़ना है, कौन सा रिवीजन करना है? क्या हुआ बताओ? लास्ट क्लास हाउस पर करना। क्या चीज? इसका लास्ट क्लास का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए मैंने कहा था, वो तो आप करिएगा डिस्कस ना। बताओ क्या डिस्कस करना है आज? मैम मैम लास्ट क्लास क्वेश्चन उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है। तो करिए ना डिस्कस, क्वेश्चन लिखाइए। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बताइए? अब चुप बैठो। किस लेसन का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है बताइए ना। मैम द डॉल्स हाउस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट। What is the question? सामने आ गया स्क्रीन पे? क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आप डिस्कस करेंगे ना, बताइए।
What is the answer? मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द लैम्प सिंबलाइज द सिंप्लिसिटी. यस मैम, सिंप्लिसिटी. बाकी लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? एक लड़की में जो हमेशा बढ़ती वही है, बोलेगी वही. हम क्या सिर्फ उसी को पढ़ाते हैं? आप बताइए कौन सी लैम्प के बारे में बात हो रही है? ये लैम्प कहाँ था? ये लैम्प 1 मिनट, मैं जरा ऑफलाइन बच्चों से बात कर रही हूँ. ये लैम्प कहाँ, कौन से लैम्प के बारे में बात हो रही है? डॉल्स हाउस में एक लैम्प काफी सुंदर. ठीक है. द डॉल्स हाउस में जो सबसे सिंपल डेकोरेशन था वो एक लैम्प था. बाकी डेकोरेशन बहुत ही रिच डेकोरेशन थे, मतलब पर्दे, कर्टन्स, सोफा, बेड, डॉल के कपड़े, मतलब वो सारी चीजें बहुत ही कीमती थी. सिंपल एक सिर्फ लैम्प था. ये लैम्प कहाँ रखा हुआ था? MCQ में रहेगा तो दिस लैम्प वाज केप्ट इन द बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम. कहाँ था? बेडरूम में. कितने कितने लोगों ने कहा बेडरूम में? तुमने कहा. बताइए खुशबू, आप लोग बताइए. ऑनलाइन बच्चे बताएं. ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन करते हैं. ऑफलाइन बच्चे तो समझ में नहीं आ रहा है इनको, जवाब सही नहीं है. मैम डाइनिंग रूम में. वेरी गुड. ये लैम्प जो रखा हुआ था, इट वाज इन द डाइनिंग रूम. डाइनिंग टेबल के ऊपर में ये लैम्प रखा हुआ था. Okay. The lamp symbolizes the working class, the intellectual class, the poor class, or the elite class. लेबर क्लास. लेबर का ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे. बताइए ना. The lamp symbolizes the rich class, the poor class, the intellectual class, गरीब लोगों को, rich class. बच्चे बताइए. ऑफलाइन के बच्चे रॉन्ग फिर बता रहे हैं. ऑनलाइन के बच्चे बताइए. मैम इट सिंबलाइज द सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंसी. नहीं, वहां पर बात हो रही सिंप्लिसिटी ऑप्शन ही नहीं है. जो ऑप्शन है उसी में ना बोलोगे तुम. The lamp symbolizes the working class. ठीक है. The lamp symbolizes simplicity, वो भी ठीक है. सिंप्लिसिटी भी, जहां सारे के सारे डेकोरेशन बहुत ही हेवी थे, वहीं एक लैम्प जो था वो बहुत ही सिंपल लैम्प था, which also talks about the working class. चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. Who were the Bernals?
Yes, tell me. Who were the Brunels? आपने परसों ही पढ़ा है ना इसको? हम्म? हम्म? हाँ ठीक है, very good. The Brunels are the rich families, children, the rich family, the upper class family. The Brunel family are the upper class family, जिसमें कौन कौन लोग हैं? 3 sisters है, एक aunt है और एक mother है. लिखो, नहीं लिख रहे हो तो MCQ तो भी नहीं कर पाओगे. The Brunel family is the upper class family or the elite family, the rich family. And in this family, there is a mother, Mrs. Brunel, Aunt Beryl, Byril, and the 3 children, 3 girls. अब तुम आंसर करो इसको अच्छे तरीके से. चलो बोलो, बोलो कोई भी बोलो. Yes, answer me. Who were the Brunel? Uncle. Yeah. Who were the Kelbys? The Kelbys are the poor children. Her father is in jail. Their father is in jail, and their mother is a washerwoman. वो धोबिन का काम धोबिन थी. So the Kelbys are the poor family, and in this family there is a mother and 2 children, and their father is in jail. चलो आप बताओ, who are the Kelbys? बोलो. डरने की बात क्या है? गलत होगा तो गलत होगा. अभी तुमको सामने इंटरव्यू देना होगा तो तुम क्या करोगे? 17 जाओगे वहीं पे. बोलने की आदत डालिए इस इंटरव्यू में. नहीं होगा. बोलो ना, इतना आसान सिंपल क्वेश्चन है. बोलो. हिज मदर कहाँ से बोल रहे हो? 2 लड़कियां थी तो देयर मदर. कल पढ़ा गया, पूरा पढ़ा गया. तो तुम्हारी गलती है. Their mother was a washerwoman and their father was in jail. The Brunel family is the upper class family. Kelby's family is the poor family. Why did they go to the same school? हिंदी में लिखोगे. Why did they go to the same school? Yeah, ma'am. No. Because in that area there was no good schools,
So the upper class family and the lower class family's children, they went to the same school. वहां पे कोई और अच्छा स्कूल, वहां पर कोई स्कूल था ही नहीं, इसलिए अपर क्लास के बच्चे और गरीब बच्चे भी, अमीर बच्चे गरीब बच्चे सब एक ही स्कूल में जाया करते थे. What was the present given by Mrs. Hay? चलो बोलो. रिपीट क्या, क्वेश्चन सामने है. What was the present given by Mrs. Hay? Okay. अच्छा एक और क्वेश्चन डालते हैं. ये मिसेस हे कौन थी? Mrs. Hay was a teacher. Mrs. Hay was a neighbor. Mrs. Hay was the president. Mrs. Hay was the family friend. Neighbor. No, auntie नहीं. Mrs. Hay was a family friend. The family friend who had come to visit the Burnell family, and she stayed there for 4 days. And when she went home, she sent a doll's house to the children. How did the children react? बच्चे जो ऑनलाइन में हैं जवाब दीजिए. Number 6, how did the children react? Ma'am, children is very happy to see the doll's house. Okay. and family was very sad because it's not when all girls are go to land. वो कहाँ पूछा जा रहा है अभी? उसको देखने के बाद बच्चों का रिएक्शन क्या था? The children were very happy to see the doll's house and they were very excited. Why? Because the doll's house was very beautiful. And so they went on admiring and they were talking about the doll's house all the time. Yeah. The short answer question से the short answer ही बताइए. चलिए एक और क्वेश्चन डाल रहे हैं. Why was the doll's house kept in the backyard? Yes. तो किसको उसका गन पसंद नहीं था? मम्मी को. किसको? The doll's house was kept in the backyard because
The smell of the paint was not liked by Aunt Beryl. Aunt Beryl को पसंद नहीं था उसका पेंट का स्मेल, इसलिए उसको बाहर रखा गया था। Now आप जवाब दीजिए। Aunt Beryl did not like the smell of paint. That is why it was kept in the backyard. Write down the answer. What was the color of the doll's house? Who were invited to see the doll's house? Why were Kelvys not invited? Number 9, 10 बताइए हमको। Ma'am, 10 number का Kelvis was not allowed because she is a poor girl and her father was in jail and her mother was a washerwoman. So Kelvis doesn't allow to see the doll's house. So the Kelvys were not allowed because they did not fit in the family. They were of the different class people. They were the poor people. That is why the Kelvys were not allowed to see the doll's house. Number 9 बताइए। Kezia. Kezia. Kezia तो बच्ची थी घर की। चलिए क्वेश्चन और डाल देते हूँ। Who was Kezia? Who was Kezia? बताइए पहले नंबर 9 who were invited? Small girl who really love to dash with land. Kezia was the youngest daughter of the Bornell family. है ना? सबसे बड़ी नहीं थी, छोटी थी। सबसे छोटी थी मैं। So who were invited to see the doll's house? Kezia. Kezia. School children. The school children were invited to see the doll's house. To Kezia. ठीक है। चलिए व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? ये सबको बोलना पड़ेगा। चलिए आप बताइए, शुरू कीजिए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
कोई तो 6 मिलती होगी ना क्या? What lesson do you learn from the story? ये आपको बताना है. चलिए. ऑनलाइन क्लास तो सब मेरे लिए एब्सेंट है आज, एक्सेप्ट खुशबू. ऑनलाइन में सबको एब्सेंट दे रहे हैं आज. मैम नहीं, आप भी ना कैमरा ऑन की बात कर रहे हैं. मुझे नहीं बात करनी है ऐसे लोगों से. बच्चे करीब कम से कम 25-30 बच्चे ऑफलाइन में हैं. तो 25 बच्चों से मैं बात करूंगी, मेरा पूरा क्लास है. तो आपको फिर कौन पूछेगा? आपका लैपटॉप. may I speak what I learned? हाँ या प्लीज स्पीक. अभी तक तो आप बहुत खामोश बैठे हुए थे. चलिए बताना शुरू कीजिए. We learned that we should not discriminate on the basis of caste or religion. उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, किसी को बांटना नहीं चाहिए, किसी बात करेंगे. कास्ट के बेसिस पे और रिलीजियंस के बेसिस पे. आप लोग बहुत बोले और पुअर और नहीं अमीर होता है, लाइक कम्युनिकेटिव इंग्लिश नहीं होता है, और यार मौका मिलता है तो भी हिंदी बोलने से चुकते नहीं है. वो तो बोल दिए, उसी को भी बोल दिए ना. चलिए बताइए क्या आपने क्या सीखा? खुशबू कुमारी. Ma'am, we should not divide ourselves to on the basis of caste. We should talk to poor students and poor peoples or rich peoples also. We don't think that he or she is poor, so we can't talk to him or her. We talk to him or her also because she is also a human being. Okay. Neeraj Kumar, what lesson do you learn? This I will learn. I have done. Don't क्या? बांटना नहीं किया. बाकी वो तो बहुत गलत. चलो तुम बताओ. बताओ हिंदी में बताओ. cannot be discriminate या distribute in upper case or lower case, upper caste and lower caste. अपर केस लोअर केस का कंप्यूटर के बारे में बात करो क्या? Upper caste and lower caste. That means that poor rich family and poor family. Yes, next. बताइए. अब इंग्लिश बिल्कुल बोलते ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होगा आपको. फिर एग्जाम कैसे दीजिएगा? इंटरव्यू कैसे दीजिएगा? बोलो. Yes. We don't have to discriminate each other like the lower class and upper class. On the basis of wealth.
Yes. This lesson, I learned I should not compare between the upper family and lower family. Yes. क्या हुआ? ऐसे ऐसे कर रहे हो? कुछ नहीं सीखे हो? सिलेबस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल रिवीजन चल रही है। अब कब करोगे? आ गए हैं तो अपना करिएगा, करके समझिएगा, बताइएगा हमको। चलो, एग्जाम तुमको देना है और 60% नहीं आया ना तो बैक लग गया तो विप्रो टीसीएस भूल जाना फिर। 60% सब मिला करके। अगर बैक लगा तो लटक के पीछे बिना पढ़े लिखे। चलो, वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर इंटरव्यू में क्या करोगे? तो सरकार तुमको पढ़ा रहे हैं अभी? पढ़ाए है ना, अभी पढ़ा रहे हैं नहीं ना? वो करवा देंगे यार, कहानी हम याद करवाए नहीं, वो ग्रामर तुमको याद करवा देंगे। अब याद करवा देंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ग्रामर याद करने की चीज नहीं है, याद करने की चीज लिटरेचर है। कहानी सुनते हो याद करोगे, ग्रामर याद की चीज नहीं है। अब तुम बोलोगे मैथ्स याद करना है, मैथ्स भी नहीं याद करना है सिवाय फॉर्मूला। तुम तो क्या करोगे, तुम समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं बढ़िया से कि तुम करोगे क्या, एकदम डिब्बा गोल तुम्हारा है। चलो बोलो। यस बोलो, पढ़ के आना। आप क्लास नहीं करोगे तो यही सब होगा ना। 1 मंथ से नहीं। मेरा यहाँ क्लास खत्म हो गया है तो क्लास बंद भी कर दे सकते हैं। आप लोग सब पढ़ के आइएगा और सारे क्वेश्चन आंसर को देंगे प्रेजेंटेशन, और हम आपका मार्क भी लेंगे, मार्क्स देंगे इसमें, ठीक है? अगले क्लास में समराइज द स्टोरी, कहानी बताइए पूरी कहानी। कौन बता सकता है समरी पूरी कहानी की? यस मैम। यस, कौन यस मैम बोल रहे हैं? कौन बता सकता है हिंदी में? इनको जरा समझा दीजिएगा, बिकॉज इस क्लास नहीं कर रही। बताइए। देखिए मैंने कैटरी फैमिली थी और ऐसा मान लीजिए एक बड़े फैमिली है। एक आप यहाँ जाओ, बोलो। चलो टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो तुम इंटरव्यू कैसे दोगे? तो वहीं पे खड़े होकर तो बोलो, पता नहीं चला तुम क्या बोल रहे हो। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है खुद ही। खड़े हो, ठीक से बोलो, अपने मुंह में बोल रहा है। ए हेलो, साफ बोलो, हाँ आराम से।
चलो चलो आप ऐसा बोलो कि दोनों जो बच्चे नहीं आए थे वो भी समझ लें। चलो लेकिन दो एक हो रहा है कास्ट हो रहा है, एक होता है अपर कास्ट का फैमिली और एक लोअर फैमिली है। कुछ लोग होते हैं अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फैमिली का जो दो सिस्टर है वो लोग तो उनके पापा है लेकिन छोटा मोटा जॉब करते हैं और उनकी माँ जो वाशरमैन है और जॉब करते हैं कि फादर के जेल में है। उसके बाद होता है कि जो अपर कास्ट के फैमिली होते हैं उनके घर पे कहीं से गिफ्ट आता है। कहीं से आता है, ये पूरा भटका देगा। नहीं बोला कहीं से गिफ्ट आया था, अभी यहाँ अभी तुरंत बताया गया ना कि गिफ्ट कहाँ से आया था। करो तुम शॉर्ट कितना करो बोलो। चलो बताओ। छोटी बात है उसको उसका जो लैंप जाता है उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। उसके बाद में उसके जो सिस्टर थी तो कॉलेज जाती थी तो वहाँ पर अपने फ्रेंड को बोली कि मेरे यहाँ ऐसा सा गिफ्ट आया है तो क्या तुम देखना पसंद करोगे। तो और उसको पीछे के बारे में वो उसको बता दी थी तो उसका भी उससे एक्साइटेड हुई देखने के, ठीक है। तो जब एक्साइटेड हुई तो वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ अपने घर पर है, ठीक है। और जो उसकी जो फैमिली की जो सिस्टर थी उसको छोड़ दी और उसको वहाँ पर छोड़ दी, उसको नहीं बताई कि क्या है और कैसा है उसको दिखाने के लिए भी उसको नहीं बुलाया, इनवाइट नहीं किया। तो वहाँ पर यहाँ से जब देखकर उसकी फ्रेंड सब गई वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करने लगे ऐसा है वैसा है और बार बार टर्चर भी करती थी। पहले फैमिली की जो सिस्टर थी उस टर्चर भी करती थी कि ये है गाली गलौज यानी कि मान लिया कि हमेशा नीचे एक दूसरे को नीचे दिखा, ठीक है, हमेशा यही सब करते थे। और जिसकी वजह से जो कैलवी फैमिली के जो सिस्टर थी वो हमेशा दुखी रहती थी। That's all. इसका अंत क्या है? यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया गया है, यहाँ दो फैमिली को। अंत क्या है इसका? बस कैरेक्टर का नाम बताओ। मैं कल पूरा क्लियर बता दूंगा, थोड़ा मिस्टेक पढ़ करके आइएगा। आपको मैंने पीपीटी शेयर किया है कि नहीं? पीपीटी शेयर है, तब क्या दिक्कत हो रहा है? पीपीटी भी शेयर है। मिस्टेक हो गया बहुत। अगर सब ऐसे समझ में आ गया है तो हम लोग ग्रामर पर चलेंगे और इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या उसको भी देखेंगे। ग्रामर करेक्शन, करेक्ट इंग्लिश लिखना बहुत जरूरी है। और अभी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है। ये क्या होता है? मीडियम ऑफ फ्रेज नहीं अनेक शब्द को बदले नहीं, वो सब नहीं है। इडियम मतलब फ्रेज करना, दो शब्द मिलके, जैसे कि टेकन अबैक, काउच पोटैटो, एग प्लांट, इसका मतलब कुछ और है लेकिन अनेक शब्दों को बदले नहीं वो नहीं। दो शब्द मिला करके एक शब्द बन जाता है, इसका मतलब अलग अलग, दोनों वर्ड अलग है लेकिन बनने के बाद दोनों शब्द जुड़ता है तो एक अलग नया वर्ड बनता है। जैसे काउच पोटैटो, काउच का मतलब क्या होता है? स्याही। बाप रे बाप,
क्या तुम लोग काउच का मतलब होता है सोफा, काउच। पोटैटो का मतलब क्या होता है? तो काउच का मतलब अलग है, पोटैटो का मतलब अलग है, दोनों को एक साथ मिला दिया गया, मतलब कुछ और। क्या है मतलब? सुबह में बैठ के आलू खाओ। बाप रे। ये आपके एग्जाम में आने वाला है, ये एग्जाम में ही नहीं, आपके विप्रो और टीसीएस वाले इंटरव्यू में भी ये सब आएगा ऑनलाइन। आप लोग को समझ लीजिए मेहनत बहुत करनी है। इंग्लिश के लिए कम से कम 2-4 घंटे टाइम निकालना पड़ेगा आपको, तब तो होगा कुछ, नहीं तो ये सिलेबस तो खत्म हो गया, आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश पर हम आ जाते हैं, है ना? वो तो ग्रामर बता रहे हैं ना आपको, वो ग्रामर बता रहे हैं ना, आर्टिकल ये सब बता रहे हैं। क्या बता रहे, बता रहे टेंस, क्या टेंस बता रहे हैं ना। हम आपको जो बताएंगे वो स्पोकन इंग्लिश की क्लास, वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश होगी, उसमें ग्रामर नहीं होगा। क्या बोल रही हो? कुछ बोल रही हो? क्या बोल रहा है? कैमरा ऑन करके बोलो। कौन बोल रहा है? अपने साफ साफ बोलो ना। बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? बार बार निकल जा रहा हूँ नीरज समझ में नहीं आया। Communicative English is not only about grammar. Communicative English is about what English you need to speak. Functional English. जो क्या पूछेंगे ना कि अपने बारे में कुछ बताओ तो नहीं बोल पा रहे, अगर हम बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो कितने लोग बोल पाओगे अच्छे तरीके से? बताओ जरा, बता लोगे? चलो चलो बोलो। यस मैम। चलो हाँ चलो बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कॉपी किताब कहाँ खोल रहे हो? चलो बोलो। Introduce yourself. My name is Saurabh Kumar. I'm from 19 years old. I am from 19 years old. I am from. My name is Saurabh Kumar. I'm 19 years old. I qualification board examination board completed 2018. Bihar Board School Examination Board. My year is the second division. I have completed intermediate 2020. Bihar Board School Examination Board. My year is the first division. Okay. चल। Thank you for this myself. My name is Subha Kumar. I am from Nalanda district. I am 19 years old. As far as my qualification is concerned, I am doing business of Siemens College from Pakistan, and I have also done mathematics from Pakistan, and my hobby is playing cricket. In the technical knowledge, I have some technical knowledge like Python, CCNA,
Java, machine learning. My nature is always positive and confident. I live in my family, 4 members, father, brother, 2 sisters, 1 brother. First of all, I would like to talk about my father. My father means is a businessman, and my mother is housewife, and my 2 sisters is also student, and my brother is also a student. Are you in 444? 445 करोगे 444? हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ काम करना है इसमें। काम तो करना ही है, बताना पड़ेगा कि क्या बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए विल टेक अ लुक एट दिस आल्सो। एक बार अगर खत्म हो जाता है तो फिर हम शुरू करवाएंगे वो सब चीजें जो कि आपको मतलब यहाँ आने में घबराहट होती है आपको, तो यहाँ आने में घबराहट होती है तो मुश्किल है ना। All right, student, that's it for today.